हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार पुनः उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम सब बीए फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर के टॉपिक प्रश्नावली का अर्थ, विशेषता, गुण एवं लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली का अर्थ। प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक औजार है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी ने किया था। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ विधि है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन हो सके। प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है तो यह समय, धन और श्रम की बचत करने में सहयोगी होता है। प्रश्नावली की विशेषताएं। यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जा सकता है। सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है। कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो। यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके। दुरूह, अस्पष्ट एवं विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिसमें अभिमति की संभावना न हो। प्रश्नावली के गुण एवं लाभ। प्रश्नावली के गुण एवं लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, कम खर्चीली। प्रश्नावली अन्य प्राथमिक तथ्य संग्रह करने वाला विधियों से कम खर्चीली होती है क्योंकि इन्हें डाक द्वारा या फिर से एक या दो अन्वेषकों के द्वारा क्षेत्र में वितरित किया जाता है। अतः अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल छपाई और डाक खर्च ही होता है। दूसरा, विशाल क्षेत्र एवं अधिक सूचनादाता से तथ्य संकलन। इस प्रविधि द्वारा जहां एक और विशाल क्षेत्र में दूर दूर फैले सूचनादाता से सूचना प्राप्त की जा सकती है, वहीं समय, परिश्रम तथा धन की बचत भी होती है। तीसरा, समय की बचत। उत्तरदाता भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए तथा संख्या में अधिक हो सकते हैं, इसलिए प्रश्नावली वापस मांगने में समय लग जाता है। चूँकि सभी प्रश्नावलियाँ एक साथ भेजी जाती हैं और अधिकतर उत्तर 10-15 दिन में ही वापस आ जाती हैं। इस प्रकार समय की बचत रहती है और प्रश्नावलियाँ शीघ्र नतीजे देती हैं। चौथा, साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं होना। चूँकि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, इसलिए वह उत्तरों को प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो उत्तर बताकर और ना ही अपनी राय देकर, ना ही प्रश्न गलत पढ़कर। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गुप्त सूचनाएं। प्रातः चूँकि प्रश्न का उत्तर लिखते समय शोधकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः सूचनादाता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विविध विषयों पर जानकारी दे सकता है। उसे संकोच, हिचकिचाहट आदि भी नहीं होता है, जिससे वह निर्भीक सूचना देता है। सुविधाजनक। जहां एक ओर शोधकर्ता को सूचना के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाता को भी अपनी सुविधा अनुसार खाली समय में प्रश्नावली भरता है तथा एक ही बार में सभी प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य भी नहीं होता, वरन पहले आसान प्रश्न तथा बाद में कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। पुनः प्रश्नावली भेजना संभव
यदि किसी कारण प्राप्त उत्तर में उत्तरों में कमी रहती है तो पुनः प्रश्नावली भेजकर उत्तर ज्ञात करना संभव होता है। अतः प्रभावी शोध के लिए उपयोगी विधि है। छठवां, मानकीकृत शब्दावली। प्रश्नों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है एवं छपाई के बाद सभी सूचनादाताओं को एक से ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अतः उत्तरदाता के सामने एक से ही शब्द होते हैं जिससे प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होती तथा उत्तरों की तुलना में सुविधा रहती है। सातवां, विविधता नहीं होती। प्रश्नावलियाँ अस्थायी, निरंतर और एक सी होती हैं तथा उनमें कोई विविधता नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।